सबको। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस डे की क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.3 के बेस्ड फॉर्मूला जितने भी थे उनको कल डिक्लेयर कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, आगे कोई अगर न्यू क्वेरी मिलती है हमें क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो उसको 100% सॉर्ट आउट करेंगे ड्यूरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, बट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इट मींस हमें दोनों चीजें निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट अमाउंट and first part is given that rupees 10,800 for 3 years at 12 by 1 upon 2% per annum compounded annually। यानी फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अमाउंट पी दे रखा है रुपीज 10,800। टाइम पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है अपने को 3 years and rate of interest is given 12 by 1 upon 2%। it means 12 to the 24 or 125 upon 2%। अब कईयों के दिमाग में कि सर मैं इसको 12.5 भी तो लिख सकता हूँ, 100% लिख सकते हो, बट जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हमें बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI एंड अमाउंट A we need to find। then first of all हम निकालते हैं इसका अमाउंट, और प्रीवियस डे की क्लास के अकॉर्डिंग अमाउंट का फॉर्मूला था अपना P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 to the power n, where P is principal amount and which is given that rupees 10,800। ये 1 R 25 अपॉन 2, इट मीन 25 रहा न्यूमरेटर में, 2 आया इसका डिनोमिनेटर में, बट ऑलरेडी 100 था तो मल्टीप्लाई करके बन गया आपका 200, और n होता है नंबर ऑफ इयर्स दैट इज 3। केवल फॉर्मूला में हमने क्या पुट की है, वैल्यूज को पुट किया कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिला था 10,800 रुपीज, तो हमने P की प्लेस पर लिखा 10,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 25 अपॉन 2। अगर किसी ने यहाँ 12.5 लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12.5 अपॉन 2 हो जाएगा, बट क्वेश्चन आपका डेसिमल में चलेगा तो आप फिर डेसिमल को रिमूव करोगे, फिर 10 100 लगाओगे, है ना, यानी प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब एक चीज देखते हैं कि हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ओवरऑल ये ब्रैकेट हमारे पास नोटेशन कितनी टाइम आएगा, 3 टाइम्स। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इसका सिंप्लीफाई फॉर्मूला भी लेके आते हैं कि बार बार कैलकुलेशन क्यों की जाए जब हमारे पास उसका शॉर्टकट अवेलेबल था। 1 प्लस 25 अपॉन 200। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां मिला मुझे 1, मैंने लिया 1 और 200 का एलसीएम जो मिला मुझे 200 के इक्वल। 1 की टेबल में 200 आया मेरा 200 टाइम, 200 की टेबल में 200 गया मेरा 1 टाइम, और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करते बना मुझे 25, दोनों को ऐड किया मिला 225 अपॉन 200। यानी अगर मैं प्रॉपर मेथड से सॉल्व करूं तो मेरा प्रोसीजर ये रहेगा कि पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड भी हो सकता है, क्या हम इसको और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं। देखो आगे 1 ही तो है और हमेशा 1 ही रहेगा, इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग तो हमेशा यहाँ 1 ही लगना है ना। तो इस पार्ट को एक बार स्किप करूं, रिमेनिंग क्या रहा 200, ऊपर कितना था 25, 200 में 25 को ऐड किया, क्या मिला मुझे कि 225, क्या मिला मुझे 225, वो है आपने देखो 225 क्या मिला मुझे 225 मिला। क्लियर है? यानी क्यों हम इतना लंबा प्रोसेस करें जब हमारे पास डायरेक्ट पड़ा है, जो डिनोमिनेटर था उसमें न्यूमरेटर को ऐड किया और वापस डिनोमिनेटर लगा दिया। ठीक है, हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, वो आगे जाके भी कर देंगे, कोई मना नहीं है हमें,
ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 10,800 मल्टीप्लाई बाय 225 अपॉन 200 टू द पावर 3 थी, इट मीन्स 225 अपॉन 200 को हम कितनी टाइम नोट कर देंगे बेटा कि 3 टाइम। तो इसको लिखा देखो हमने 3 टाइम। सर कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो गई है ना, करे सिंपल, देखो 2 0 से 2 0 कट, क्लियर, 2 1 जा 2, 2 की टेबल से 54 टाइम। जहां आपको लगे कि मैं इसको सिंपलेस्ट कर सकता हूं वहीं करना है, अदरवाइज जो जैसा है वैसी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे जीरो जो भी होंगे उसे डेसिमल लगा देंगे हम लोग डायरेक्ट। ये देखो 25 की टेबल से कैंसिल हुआ मेरा 9 टाइम और 25 की टेबल से कट हुआ ये 8 टाइम। टू की टेबल से कैंसिल हुआ 4 टाइम और 2 की टेबल से कैंसिल हुआ 27 टाइम। और कुछ हो सकता है? यस हो सकता है। देखो 25 की टेबल से ये 9 टाइम हो सकता है और ये 25 की टेबल से 8 टाइम हो सकता है। और कुछ भी सिंपलेस्ट होने वाले नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो है वो 2 की टेबल में आ सकते हैं, 4 की टेबल में आ सकते हैं और 8 की टेबल में आ सकते हैं, बट न्यूमरेटर एक भी ऐसा नहीं है जो 2, 4 और 8 से डिविजिबल हो। तो हम क्या लिखेंगे कि 27 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 225 अपॉन 8 4 जा 32 करें सबकी मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन लंबी होगी, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि बाकी सारी कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट में डिवाइड वाला पार्ट जो है आपके लिए ड्रॉप आउट करेंगे। बट मे भी पॉसिबल है कि सारे सॉल्व आउट में कर दूं, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करूंगा आपको। 9 9 जा 81, तो 27 इज मल्टीप्लाई विद 81। टू 187 फर्दर मल्टीप्लाई बाय 225। उसके बाद फिर किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 225 से। तो 225 7 5 जा 35, कैरी लग गई 3 4 9 10, 2 से किया 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 17 का 7 कैरी 1, 2 और 1 3 और 2 2 जा 4। फर्दर मिलेगा मुझे वही 5 7 3 4, ऐड करें 5 7 अप्रोक्सीमेटली मिला मुझे 492,075 इज डिवाइडेड बाय 32। इसको कर देते हैं हम लोग 32 से डिवाइड। तो डिवाइड करते मिलेगा 492,075 इज डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 32, 1 टाइम 32, रिमेनिंग रहा 7 1 17 या 2 32 5 जा 160, 12 0, 32 3 जा 96, 10 में 6 लेस किया 4, 11 में से 9 लेस किया 2, नेक्स्ट आया 7, 7 टाइम गया 7 2 जा 14 और 22, बचा 3 और 2 32, और ये आया नेक्स्ट फिर अपना एक बार यहाँ 5, और ये फिर वापस 7 टाइम ही जाने वाला है लगभग, तो आएगा वही 2 2 4, रिमेनिंग रहा 3 और 113, डेसिमल लगाया नीचे आया 0, फिर ये जाएगा आपके 4 टाइम, तो 4 टाइम जाते 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, रिमेनिंग रहा फिर अपना 2 एंड डिवाइड ब्रेक किया आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली आंसर पहुंच रहा है अपने पास क्या?
15,377.40 ये तो मिल चुका है हमें अमाउंट। और इसी के बाद हमें क्या निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लगभग माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, यानी CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देन अमाउंट मिला था 15,377.40 माइनस 10,800। ऑन सब्ट्रैक्शन ये 40 का 40 आएगा, 7 में 0 गया 7, 7 में 0 लेस किया फिर 7, 13 में से 8 लेस किया 5, 4 में से 0 लेस किया 4, यानी अप्रोक्सीमेटली 4,577.40 रुपीज। हाँ, डेसिमल में आगे अगर कुछ हो जाता है एक पॉइंट आगे पीछे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कहीं छोटा मोटा कोई डाउट हो तो अपने आप मैनेज कर लेना बेटा कैलकुलेशन में, ठीक है ना। हालांकि कोशिश करेंगे बहुत कम से कम मिस्टेक हो, ठीक है ना, बट फिर भी कैलकुलेशन काफी लंबी है इसकी, और नो डाउट टाइम भी लगेगा उस कैलकुलेशन में हमें, है ना। तो पॉइंट के बाद अगर कुछ या पॉइंट के आगे पीछे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। देखो नेक्स्ट पार्ट दिया इसका सेकंड पार्ट कि ₹18,000 नंबर ऑफ इयर्स दिया 2/1/2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। पार्ट बी प्रिंसिपल अमाउंट ₹18,000 नंबर ऑफ इयर्स 2/1/2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 10% पर एनम। वही फाइंड करना है CI एंड अमाउंट। देखो यहां एक नई चीज मिली, प्रीवियस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसको फ्रैक्शन में गिवन दिया था हमें, है ना, बट यहां देखो नंबर ऑफ ईयर्स ही कैसे लग गए हैं, फ्रैक्शंस में आ गए हैं। तो हमने कल एक बात की थी, उस बात के अकॉर्डिंग ये था कि जितना टाइम हम अमाउंट अपने पास रखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, उतने टाइम की ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है ना, वही थी बात अपनी। तो यहाँ रखा देखो हमने 2/1/2 ईयर्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ कुछ नहीं करना, वही करना है जो फॉर्मूला पुट किया था पहले, अमाउंट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 रेज़्ड टू द पावर n। P कितना था 18,000, 1 R वही 10% अपॉन 100 टू द पावर 2/1/2 ईयर्स। 2/1/2 इट मींस 2 ईयर तो कंप्लीट है देखो, और कंप्लीट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होती है अपनी, कंप्लीट होती है। कंप्लीट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या लगेगा, कंप्लीट होगा। बट उसके बाद जितना टाइम पीरियड तक हम अपना अमाउंट रखते हैं, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतने ही टाइम पीरियड के लिए लगती है। अगर मैंने हाफ ईयर की बात की है तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर के लिए लगेगी। मैं अगर यहाँ 3/4 की बात करता, 2/5 पार्ट की बात करता, यानी फर्स्ट पार्ट तो होल नंबर होता है अपना, है ना, और होल नंबर के बाद क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है। तो होल नंबर में तो जो ईयरली अमाउंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कंप्लीट आएगा, बट बाकी रिमेनिंग पार्ट में जितने टाइम पीरियड के लिए हमने क्या किया है, उस प्रिंसिपल अमाउंट को अपने पास रखा है, उतने ही टाइम पीरियड का मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 18,000 इसका शॉर्टकट हमने निकाला था, है ना, क्या था, जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर दो और वापस डिनोमिनेटर लगा दो, यानी डिनोमिनेटर 100 था, 100 में 10 ऐड किया, कितना बना, ये 110। तो आंसर क्या आएगा 110/100। अब 2 इयर्स कंप्लीट है, यानी मैंने 2 टाइम तो पूरा लिखा आपके लिए कि 110/100। बट एक देखो हाफ ईयर भी है, तो बाकी जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसके लिए साइड में चलते हैं। 1/2 था अपने पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी अपनी कि 10%।
2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी बन गया क्या कि 5%। पैसा जितने टाइम रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतने ही टाइम के लिए अप्लाई हुई, यानी जो अपना हाफ ईयर होगा उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बन जाएगी कि 5 बन जाएगी। सर 5 बनेगी, यानी यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ नीचे क्या लगेगा 100, 100 में 5 ऐड किया 105 अपॉन 100। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसीजर अलग था। क्या कहा हमने कि जितने इयर्स कंप्लीट थे, कंप्लीट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने कंप्लीट लगा दिया, यानी 10% पूरा यूज किया। फिर क्या कहा, जितना टाइम के लिए हम पेमेंट रखेंगे अपने पास उतने ही टाइम पीरियड के लिए क्या देना पड़ेगा हमें कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिया हमने 1/2 ईयर भी लिया है, तो 1/2 ईयर किसके लिए काम करेगा 10% के अकॉर्डिंग देखे तो कितना मिला मुझे कि 5%, यानी थर्ड ईयर के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा कि 5%, देन बनेगा 105 अपॉन 100। अब देखो 30 से 1230, इस 10 से ये 10, इस 10 से ये 10, ये गया 2 की टेबल से 9 टाइम, ये 2 की टेबल से 5 टाइम, 5 1 जा 5, ये कैंसिल हुआ 21 टाइम। बहुत सिंपल थी ना कैलकुलेशन। रिमेनिंग क्या रहा 9 11 11 और 21, 11 11 जा 121 को 9 से करें मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 1 जा 9 और 1 10, रिमेनिंग क्या रहा कि 21 कर दे मल्टीप्लाई, 1 से करते तो वही मिलेगा वापस, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 8 2 जा 16, 1 17 का 7 कैरी 1 और 2 1 जा 2, 22869, 22869 यानी 22,869 रुपीज क्या देगा वो बंदा कि अमाउंट पे करेगा। सो CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था अपना कि 22,869 और प्रिंसिपल अमाउंट था 18,000। देन CI क्या मिला कि CI इज इक्वल्स टू 9 6 8 और 12 में से 8 लेस किया 4, यानी 4,869 रुपीज। शायद प्रीवियस क्वेश्चन से अब ज्यादा बेटर समझ आया क्योंकि वहां कैलकुलेशन ही इतनी टफ थी हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है अपनी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सेम एज ऐसा ही है बट उसने कंडीशंस बदल दी है, इसलिए हम भी अपना क्वेश्चन करने के लिए बोर्ड पे जाएंगे 100%। वहां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट है 62,500 रुपीज, नंबर ऑफ ईयर्स है 1/1/2 years and compounded half yearly at the rate of 8% per annum, rate of 8% per annum। क्या गिवन दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया हमें 62,500 रुपीज। हमने कल बात की थी ईयरली के अकॉर्डिंग और ये कहा था जब हाफ ईयरली आएगा तो हाफ ईयरली की बात उसी समय करेंगे। और अभी सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या कहा, जितने टाइम तक हम पैसा रखते हैं उतने ही टाइम के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जाता है ना। तो सी पार्ट में देखो प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज 62,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम यानी ईयरली बता रहा है ये, और नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 1/1/2 years। और एक कंडीशन अप्लाई की है इसने और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली, इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली यानी हमें इंटरेस्ट क्या पे करना है हाफ ईयरली पे करना है, यानी साल भर में मुझे 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा एवरी 6 मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहां बात को ध्यान से सुनना
अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे होता है तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को करते हैं हाफ और टाइम को करते हैं डबल। टाइम को क्या करते हैं, डबल करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाता है कि हाफ किया जाता है। कब किया जाता है कि कंडीशन हमारी क्या होती है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ किया यानी 2 से डिवाइड किया तो अपना बना 4% हाफ ईयरली। ठीक है, 4% हाफ ईयरली। और वही नंबर ऑफ ईयर्स जो होते हैं वो हो जाते हैं डबल। क्यों? क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, यानी 1 ईयर के अंदर 2 हाफ ईयर्स काउंट होते हैं। 6 मंथ के, यानी 6 और 6 12 मंथ हो गए ना, यानी हाफ ईयर्स कितने बन गए, 2 हाफ ईयर्स बन गए। वही अगर अपने पास क्वार्टरली हो जाता तो क्वार्टरली इट मींस एवरी 3 मंथ के बाद, तो 3 3 3 और 3 यानी 4 टाइम्स। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते और टाइम पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई करते। चलो इसको मल्टीप्लाई करें तो 3/2 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, इट मींस के 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्यों किया? क्यों कंडीशन क्या थी कि इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली। इंटरेस्ट को कैसे पे करना है कि हाफ ईयरली पे करना है, यानी साल भर में मुझे 2 बार इंटरेस्ट देना है। इट मींस मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया किसको, कि नंबर ऑफ ईयर्स यानी टाइम पीरियड को, और 2 से डिवाइड किया किसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। बाकी फॉर्मूला सेम एज क्या कि P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 raised to the power n, where P is equals to 62,500, 1 rate of interest 4 upon 100 to the power 3, 62,500 1 plus 4 104। आप कहोगे सर ऐसी कौन सी गणित आ गई 1 और 4 104 होते हैं ना, बट इसका कैलकुलेशन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो नई बात बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे समझ नहीं आई, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये बनता था अपने पास, है ना, कि डिनोमिनेटर में क्या कर देते थे हम लोग कि न्यूमरेटर को ऐड कर देते थे। चलो 25 की टेबल से कट करेंगे। देखो पहले 20 से 20 कट किया, 25 की टेबल से 4 टाइम और 25 की टेबल से 25 टाइम। ये 4 की टेबल से कट होगा, देखो 4 1 जा 4, ये गया 26 टाइम। फर्दर देखा यहाँ 25 की टेबल में 1 टाइम, 25 की टेबल से 100 कैंसिल हुआ 4 टाइम, 4 1 जा 4, ये फर्दर डिवाइड हुआ 26 टाइम। रिमेनिंग रहा अपने पास क्या रहा कि अमाउंट इज इक्वल्स टू 104 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26, 26 और 26 676, है ना, क्योंकि 26 का स्क्वायर बन गया क्या वहां पर, यस 100% बन गया। मल्टीप्लाई करते हैं 104 से, ये लो कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना बेटा। जीरो 307, तो आंसर आया अपना ₹70,304, यानी 70,304। देन सीआई निकालेंगे तो सीआई आएगा अपने पास में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट मिला 70,304 और माइनस प्रिंसिपल था 62,500। ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 4 0 13 में से 5 लेस किया 8, 9 में से 2 लेस किया 7, यानी 7,804 रुपीज एज प्रिंसिपल अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया हमें किसके ऊपर, 62,500 रुपीज के ऊपर, जब हमने कंडीशन क्या लगाई, हाफ ईयरली।
And next question is Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. यानी कुल मिला के बैंक से क्या ले रही है कमला कि लोन ले रही है. लोन ले रही है यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया उसका कि जो लोन अमाउंट है, जो अपना लोन अमाउंट है वही इसका क्या बन गया है प्रिंसिपल अमाउंट है. और लोन अमाउंट कितना दिया है 26,400 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम. और टाइम पीरियड दिया है व्हाट अमाउंट विल सी पे. वो कितना अमाउंट पे करेगी एंड ऑफ 2 years 4 months टू क्लियर द लोन. कि 2 years और 4 month की बात कर रहा है ना. यानी बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल अमाउंट की. वो है रुपीज 26,400 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% and number of years time period 2 years 4 month. नहीं कथा 4 month. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे है ना. और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 करेंगे क्योंकि 1 ईयर में मंथ होते हैं अपने पास 12. 4 1 जा 4 4 3 जा 12. इट मींस 2/1/3 years. जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में आया था 2/1/2 years. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया था कि सर 2 years तो कंप्लीट थे, बाकी हाफ ईयर्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली थी है ना. सेम एज यहाँ 2 years तो कंप्लीट हो गए बट 1/3 years के लिए उसके रिगार्डिंग निकालेंगे. तो पहले निकालना तो अमाउंट कितना पे करेगी. तो ओनली अमाउंट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं की है इसने. तो P मल्टीप्लाई बाय वही 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n वेयर P इज इक्वल्स टू 26,400 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2/1/3. इट मींस 2 years तो क्या है कंप्लीट ईयर है. और 2 कंप्लीट ईयर्स के लिए क्या होगा 26,400 मल्टीप्लाई बाय 100 15 अपॉन 100 and another 115 upon 100. तो क्या सर 1/3 ईयर के लिए क्या करेंगे तो 1/3 के अकॉर्डिंग रेट ऑफ परसेंट निकालते हैं. देखो कि 1/3 ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी 15. 3 1 जा 3 3 5 जा 15 यानी 5%. यानी लास्ट जो 1/3 ईयर जो था इसका यानी 4 month का जो टाइम था उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगी इसकी पेएबल 5%. देन बन जाएगा 105/100. करो कैंसिल 20 से 20. जहां कहीं लगे आपको कि हाँ ये डिवाइड हो सकता है उसी को छेड़ना, बाकी कट करने की जरूरत नहीं है. ये देखो 5 की टेबल से 21 टाइम और ये 5 की टेबल से 20 टाइम. फर्दर देखो 5 की टेबल से 4 टाइम और 5 की टेबल से 23 टाइम. 4 1 जा 4 6 4 जा 24 6 4 जा 24 66 टाइम. अब इस 100 को अगर टच नहीं करे तो अच्छी बात है क्योंकि 25 आएगा नीचे. 25 की टेबल से कोई कैंसिल होने वाला नहीं है ना. तो हम अपनी कैलकुलेशन को क्यों क्रिटिकल बनाए तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग ऊपर आता 23 21 115 और 66 सबको करेंगे मल्टीप्लाई. यानी आपका आंसर बनने का वो आएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 100. यानी आप लोग इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आफ्टर 2 डिजिट क्या प्लेस कर दोगे कि डेसिमल पुट कर दोगे. आफ्टर 2 डिजिट क्या करोगे डेसिमल पुट करोगे. ठीक है. तो आई थिंक रिजल्ट आना चाहिए आपका 36,659 36,659.70. बाकी कैलकुलेशन आप लोग करके देख लेना. 66 115 23 और 21 को मल्टीप्लाई करना और आफ्टर 2 डिजिट क्या पुट करोगे कि 0 पुट कर दोगे, सॉरी डेसिमल पुट करोगे. ठीक है.